जनता जो है वो इस मुद्दे को लेके बीजेपी के जब कार्यकर्ता जाते थे विभिन्न क्षेत्रों में, तो यही बातें आती थी कि विकास जो है वो अब थोड़ा सा रुक गया है, जनहित के काम जो है वो नहीं हो पा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से इसकी परिणति हुई और बीजेपी सत्ता में आई है। तो बीजेपी अब सत्ता में आने के बाद एक गति देने में लगी हुई है। और अभी जो स्लोगन आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास, इसमें एक नई चीज जुड़ गई है, सबका प्रयास। तो इसमें स्वाभाविक रूप से प्रयास जो है वो जनता से सुझाव, जनता की बातें, जनता की प्रायोरिटी, ये सारी चीजें रहेगी। और जो आम वादे जो किए गए हैं उसको भी पूरा करने की बात तो आएगी ही आएगी। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों का चयन तीनों राज्यों में हुआ है, तीनों जो है वो युवा हैं और तो काम करने की उनके अंदर क्षमता नजर आती है, उनका अनुभव है, और वो कहीं ना कहीं संघ से आते हैं और एक जनता के बीच से आते हैं, सीधे सीधे एक मध्यम वर्गीय परिवारों से उनका आना है। तो वो दुख दर्द को समझते हैं, तो उनका ऐसा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड मुझे नहीं लगता कि प्रभावित करने वाला हो जिसपे तंत्र जो है वो हावी हो जाए। तो वो स्वाभाविक रूप से जनहित के कार्यों को करने की पूरी लगन से प्रयास करेंगे, ये तो तय बात है। अब दूसरी बात, मंत्रिमंडल में भी मुझे लगता है कि इसी तरीके के चेहरे आएंगे जो कि ऊर्जा से भरे होंगे और छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसमें संभवतः सरगुजा, बस्तर को भी इस बार मंत्रिमंडल में मुझे लगता है पर्याप्त स्थान मिलेगा। और जो पुराने जो मंत्री हैं जिनके बारे में अभी कयास लगाया जा रहा है, उनमें से काफी कुछ जो है वो सांसद बनने की तैयारी में भी मुझे लगता है कि अंदर से उनकी कोशिश होगी और उनको जो आला कमान है वो संसद भेजेगा।